کا کوई होटल है, आपका काम नहीं चल रहा, शौहर जो ये गिला करते हैं कि मुझे अपनी बीवी के हाथ का खाना नहीं पसंद, को कैंटीन है वो नहीं चल रही, लोगों को अच्छा खाना खाने के बाद भी सुकून नहीं मिलता, वो खवातीन जिनका खाना बनाने को भी दिल नहीं करता, ये गिला भी दूर हो जाएगा कि मुझे तुम्हारे हाथ का खाना नहीं पसंद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो शुरू करने से पहले चंद जुमले इस तरह से कि इंसान की तमाम तर बुनियादी ज़रूरियात में से जो भी डिज़ायर्स हैं वो हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन आज जो एक इंसान की बेहद बुनियादी ज़रूरत है वो है खाना, फूड, जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में खाते हैं। इसका आपकी ज़िंदगी में, आपके स्टमक पे, आपकी सेहत पे, आपके मजाज पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। तफसील तो सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब बताएंगे, लेकिन आज आपके खानों से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड एक ऐसा वजीफ़ा जो आपके होश उड़ा देगा और आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि आज से पहले आपने ऐसा क्यों नहीं किया। तो सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब, आपकी जो तजस्सुस है उसको ख़त्म करेंगे और आज का वजीफ़ा बताएंगे। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। इंसान सारा दिन भाग दौड़ किसके लिए करता है? एक अच्छी खुराक के लिए, एक अच्छे खाने पीने के लिए, और 2 लुक़मे इंसान ने पूरे दिन में खाने होते हैं और वो भी चाहता है कि वो अच्छे हों। क्या ऐसा ना हो जाए कि वो जो 2 लुक़मे भी इंसान खा रहा है वो मन्नो सलवा बन जाए, उसमें बरकत आ जाए, उसमें एक ऐसी तासीर आ जाए कि वो जो भी खाए और जिसको भी आप खिलाएं उसके लिए वो शिफायाबी भी हो, उसके लिए खैर व बरकत भी हो, उसके खाने के बाद उसके मिजाज में भी मुस्बत अंदाज़ उसका होना शुरू हो जाए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग खाते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं भी खाते, इसलिए नहीं खाते कि उन चीज़ों का असर हमारे पे ना आ जाए। जैसे अगर मिसाल के तौर पे ब्लड प्रेशर वाला मरीज़ है, हम उसको बहुत ज़्यादा नमक खाने से मना करते हैं, या शुगर है वो ज़्यादा मीठा नहीं खा सकता। लेकिन अल्लाह के नाम में और अल्लाह के कलाम में इतनी बरकत है, इतनी ताकत है कि आप अगर उसकी एक ख़ास मकदार अपने खाने के इस्तेमाल करने के दौरान कर लें तो आपकी जो खुराक है वो यकीनन मन्नो सलवा बन सकती है कि अल्लाह की वो रहमत, वो बरकत, वो शिफायाबी, कि वो हौसला मंदी और दलेरी भी आपके अंदर आ सकती है कि अगर आप ये अमल करके उसको इस्तेमाल करते हैं। और हर घर के अंदर नमक भी है, हर घर के अंदर चीनी भी है। नमक और चीनी के 2 प्याले लेकर आपने शब जुमा यानी जुमेरात का दिन जब गुज़र जाए और मगरिब की नमाज़ के बाद शब जुमा जब शुरू हो जाए, इशा की नमाज़ के बाद, अल्लाह ताला का एक नाम है या कहारो। या कहारो को अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ 110 दफ़ा पढ़ के आप नमक के प्याले पे और चीनी के प्याले पे आप उसको पढ़ के दम कर लें। और ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो, हस्बे तौफीक जो भी है। और जब आप खाना बनाएं, ख़वातीन, मर्द, या आपका कोई होटल है, आपका काम नहीं चल रहा, आपका फ़ूड का बिज़नेस है वो नहीं चल रहा, आपकी कोई कैंटीन है वो नहीं चल रही, आपका चाय का स्टॉल है वो नहीं चल रहा, कहीं पे आपने कोई ढाबा है वो नहीं चल रहा, या इवन घरों के अंदर आप न्याज बना रहे हैं, आप लंगर कर रहे हैं, आप तबरुक का बंदोबस्त कर रहे हैं, उसमें भी आप इसको तो ये रोज़मर्रा के खाने में भी आपने अब करना ये है कि जब आप इस पे या कहारो पढ़ लेंगे 110 दफ़ा, तो आपने जब भी खाना बनाना है सिर्फ़ उसमें से नमकीन चीज़ों में आपने 1 चुटकी नमक, और अगर आप मीठी चीज़ें बनाते हैं तो उसके अंदर 1 चुटकी चीनी, बाकी आप अपने मुताबिक जितना मर्ज़ी ज़्यादा और कम डालें, लेकिन इसकी एक चुटकी जो है आप नमकीन और मीठी चीज़ों में अगर डाल के आप बना लेते हैं तो अल्लाह की बरकत से ये खाना आपके वजूद की पाकीज़गी के साथ साथ आपके असाब की बेहतरी को भी पैदा करता है। और वो रिस्क जो आप सारा दिन खाने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, लोगों को अच्छा खाना खाने के बाद भी सुकून नहीं मिलता। खाना ख़त्म हुआ, अब आगे क्या खाएं, ये सवाल आ जाता है कि अल्लाह ने आपको जो बरकत दी, जो आपकी मेज़ सजी, वो मन्नो सलवा सजा एक तरह से कि अल्लाह ने आपको दिया, और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि अब आगे क्या, मज़ीद इससे बेहतर क्या, कि इंसान को मौजूदा उस डाइनिंग टेबल से खुशी नहीं मिल रही है, जो घर में पका है उससे खुशी। क्यों आजकल के बच्चे या आजकल के अफराद ज़्यादातर बाहर से खाना मंगवा लेते हैं?
کہ گھروں کے اندر سے وہ برکت اٹھ گئی ہے۔ تو آپ اگر اپنے گھر میں خاص طور پہ جو بڑی خواتین ہیں یا مرد ہیں، اگر اس عمل کو کر لیتے ہیں، آپ یقین کریں کہ آپ کے پیسے بھی بچ جائیں گے ہوم ڈیلیوری کے جو فوڈ آتا ہے، اور آپ کے کھانے میں اتنی برکت ہوگی کہ اس کی لذت آپ کو آنے لگے گی، بے شک۔ کہ کھانے کے بعد بھی آپ کو لذت نہیں آتی، کہ کھانے کے دوران آپ کا دماغ یہ ہوتا ہے کہ میں نے فلاں سے یہ پیسے لینے ہیں، میں نے فلاں کے ساتھ یہ بحث کرنی ہے، فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا، کھانا کھانے کے بعد اس کی ذہن جو پرسکون رہے گا، پرسکون رہے۔ سر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اس وظیفے سے یہ جو دم شدہ چینی اور دم شدہ نمک کا آپ نے ذکر فرمایا ہے، تو کیا یہ جیسے میرے جیسا ایک آدمی جو کھانا بناتا ہے، جس کو نہیں بنانا آتا یا بنانا آتا ہے تو اس میں ذائقہ نہیں آتا یا وہ ٹیسٹ نہیں آتا، کچھ لوگوں کا بڑا ہاتھ مشہور ہوتا ہے، آپ ایک دفعہ یہ کر کے تو دیکھیں، یہ گلہ بھی دور ہو جائے گا کہ مجھے تمہارے ہاتھ کا کھانا نہیں پسند۔ آپ دیکھیے گا کہ اس کو پڑھنے کے بعد، اس عمل کے بعد، جیسے ہر ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی یا ہر اچھا انسان اچھا کھانا نہیں بنا سکتا، اور وہ شوہر جو یہ گلہ کرتے ہیں کہ مجھے اپنی بیوی کے ہاتھ کا کھانا نہیں پسند، یا خواتین یہ کہتی ہیں ہمارے ہاتھ کا کھانا ہمارے شوہر کو یا بچوں کو پسند نہیں، بلکہ میں یہ بھی چیز دعوے سے کہہ سکتا ہوں اللہ کے حکم سے، جو کہ اللہ کا کلام ہے، کہ وہ خواتین جن کا کھانا بنانے کو بھی دل نہیں کرتا، وہ بھی خوشی خوشی کھانا بنائیں گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ وہ عمل ہے کہ جو بزرگوں کا، بزرگان دین کا بتایا ہوا ہے، اور آپ اگر اس کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں آپ خود دیکھیں گے اور ہمیں بھی بتائیں گے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ سید محمد علی زنجانی صاحب نے جس نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ ہمارے گھروں میں کھانوں میں برکت نہیں ہے، اس لیے زنجانی صاحب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دم شدہ نمک اور دم کی ہوئی چینی، بالکل ایسی ہے۔ اس کے استعمال سے آپ اپنے گھروں کے کھانوں میں ذائقہ بھی لا سکتے ہیں، برکت بھی لا سکتے ہیں اور صحت بھی لا سکتے ہیں۔